ओम शांति। आज हम सुनेंगे 5/4/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? उत्तर है, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। कोई को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं, तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिनकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सन्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे, अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा क्या है। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह है क्या यह दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी नहीं है। जैसे सृष्टि में और मनुष्य है, वैसे यह दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे, तमेव माता च पिता तमेव, तो समझते थे कि ऊपर में है। अभी बाप कहते, मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वहीं इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं। जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वह क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं। कह देते वह राजयोग सिखलाते थे। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? शिव बाबा क्या करते हैं? भल गाते थे तुम माता पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ नहीं जानते थे। गीता सुनते थे तो समझते थे कि श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था। फिर वह कब आकर सिखलाएंगे, वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय यहाँ वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा। जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए, तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा, बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। अब श्री कृष्ण है कहाँ? ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है। तुम्हारी बुद्धि में तो यह बात पक्की है, यह तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना, अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है। चित्र है जिससे समझते हैं कि वह होकर गए। बाबा कहते हैं, अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए बताओ। इन्हों को
देवी देवताओं को कितने वर्ष हुए बताओ? तुमको पक्का मालूम है? आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था, लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं का। अभी तो है अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। सभी सेंटर में पढ़ते भी है तो पढ़ाते भी है। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण। फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करने वाला शिव है या श्री कृष्ण, मुख्य है ही तीन बातों का फैसला। इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भले ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यह बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी है इसमें। तुम सिद्ध कर सब बतलाते हो कि भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं, बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाई नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। बाबा ने पुरुषार्थ की युक्तियाँ बतलाई है। याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू है जो याद में न रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंसे पड़ते हैं। हर्षित मुख हो, किसको ज्ञान समझाए वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, कल फिर गुटका आने से खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए कि यह माया का वार होता है, इसीलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया जूता मारती है, इसीलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से जटवाणी निकलेगी। पतित पावन बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को याद कैसे करें? यह बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापिस घर चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। तुमको बाबा समझाते तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुलटे धंधे कर लेते हैं। बाबा को लिखते आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है। बाबा को याद नहीं किया, याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। यह है ही मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है मुझे याद करो, तो विकर्मो विनाश हो जाए। यह शरीर तो पुराना है, तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता ही रहेगा। इस शरीर में बीमारियां कुछ न कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रहे कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक माया हिलाती रहेगी, किसी को भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते, यह भूलना क्यों चाहिए? आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? बाप धन देते हैं दान करने के लिए। बाबा ने हमें ज्ञान धन दिया है दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो, आप ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, उमंग दिलाना पड़ता है। जाकर समझाओ, उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। देह अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना, तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए, सर्विस का उल्लास चाहिए। बहुतों का जाकर कल्याण करे। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाबा के और कोई याद न पड़े, तभी तुम राजा ही पाएंगे।
तभी तुम राजाई पद पाएंगे। अंतकाल जो अलफ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। बाप और नारायण माना वर्षा, बाप और वर्षा ही याद करना है, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर हो जाते। बाबा कहते कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना। यह शरीर तो पलित है, उसको तुम याद क्यों करते हो? बाबा कहते मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं, वहाँ तो मोह जीत कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं। वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया स्वर्ग। यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ कराते रहते कि बाबा की याद नहीं भूलो। बाबा फरमान करते मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती। ऐसे मीठे बाबा को तो कितना याद करना चाहिए। यह तो पतियों का पति बापों का बाप है ना। बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। सरकमस्टांस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है। यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप ही होना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सेवा में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। बाबा कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेगी। तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है, याद ही मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। भगवान बाबा कहते हैं भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना क्या क्या करते थे। अब मालूम पड़ा है जो कुछ किया उससे तो दुर्गति ही हुई। सदगति को तब पाए जब बाबा को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटके खाते रहते हैं। बाबा कहते आधा कल्प गुटखा खाया, बाप मिला है, स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना। परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, वह धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसीलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसको बंधन है तो कह सकते कि हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को चाहे समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
और यह अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसीलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहे। अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं है। सर्विस करने वालों से प्यार होता है। ये अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे जब बाबा को याद करेंगे। मूल बात ही यह है। एक दो को देखते बाबा को याद करना है। सेवा में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में क्षीरखंड होकर रहना चाहिए। बाबा कहते हैं लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ न होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे क्या पद पाएंगे? तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी यह हमने गफलत की। बाप फिर कह देते तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू। बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह। धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, अभिमान की चलन न हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार न हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। दूसरी पॉइंट्स, कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है, आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है, सर्विस में हड्डियां देनी है। वरदान, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में ख्यानात है। अब इस ख्यानात और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहाँ भी आकर्षित नहीं होते हैं। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। अव्यक्ति इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा और हम कंबाइंड है। करण करावनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच, एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो तब मेहनत कम सफलता ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।